नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जैसे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में दो चार क्वेश्चन किए थे और किस तरीके से किए जाते हैं वो भी मैंने बताया था। लेकिन आज फिर हम प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि देखेंगे, पहले हमने देखे तो सिंपल तरीके से बेसिक लेवल से ही चलना है और आगे चल करके कठिन से कठिन सब प्रश्नों को केवल क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से आंसर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बल्कि उसमें फार्मूला पुट करने से क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना है, क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल तरीके से जुबान से ही हमें सॉल्व कर लेना है। तो उस तरीके से हम क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अब हमने बताया था, उसी दिन बताया था कि रिलेशन, अब देखना है कि कैसे प्रॉफिट लॉस में रिलेशन के बीच में किसके सीपी और एमआरपी के बारे में कैसे डिफरेंस, उनके बीच का अंतर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या चीज है आपके पास? रिलेशन। क्या चीज? रिलेशन। जी हाँ, रिलेशन ऑन बिटवीन किस किस के बीच में, मैंने भी बताया कि आपको सीपी और एमआरपी के बीच में निकालना है। सीपी और एमआरपी। सीपी और एमआरपी के बारे में हम कैसे डिफरेंस पता करते हैं, कैसे निकाला जाता है। सीपी का क्या होता है? सीपी का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस, एमआरपी का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एमआरपी का मतलब सीपी का कॉस्ट प्राइस होता है। तो सीपी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सीपी 100%, कितना टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। और उसके बाद में फिर क्या जोड़ा जाता है? प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है। इन दोनों को ब्रैकेट में करने के बाद में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इसके इक्वल होता है सीपी, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। और वही एमआरपी जो होता है, एमआरपी होता है, एमआरपी का क्या होता है? ये भी कितना होता है? 100% होता है। उसके बाद में माइनस क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है डिस्काउंट। जब डिस्काउंट किया जाता है एमआरपी के, इसके भी इक्वल में आपके क्या आएगा? वो आएगा आपका एसपी। क्या आएगा? एसपी आएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस। देखिएगा राइट साइड दोनों का बराबर है। और इससे पहले हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इनका जो परसेंटेज है कि टोटल वैल्यू का कितना? 100%। ये भी दोनों क्या है? सेम है। जब ये भी दोनों चीजें हमें सेम दिखने को मिलती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड इसका और राइट हैंड इसका सेम ही हमें मिलता है। क्या यहाँ पर जो वैल्यू और एसपी क्या सेम मिल जाता है? तो सीपी बराबर हम क्या लिखेंगे? सीपी जो होता है, सीपी होता है 100% प्लस, अभी मैंने क्या बताया? 100 प्लस प्रॉफिट। क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ब्रैकेट में इसको मैंने क्लोज कर दिया। बाद में इसके क्या लिखेंगे? दूसरा हमारा क्या था? एमआरपी था। एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट। तो कितना था कि यहाँ पर एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। कि यहाँ पर क्या था? आपको सीपी में कॉस्ट प्राइस में 100% वैल्यू के साथ में कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ है। और उसी के इक्वल में आता है एमआरपी मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100% में कितना यहाँ पर क्या दिया? डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट दिखाना है कि कितना डिस्काउंट आएगा। तो हम देखते हैं कि इनको इक्वल में सीपी अपॉन एमआरपी लिखेंगे। जब सीपी अपॉन एमआरपी होता है और सीपी की जो वैल्यू दी गई है वो हमारी कितनी दी गई है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है
तो इसके इक्वल में आ जाएगा आपका 100% माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट, अपॉन में आपके आ जाएगा 100% माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट में। ये हमारा क्या हो गया, ये हमें वैल्यू पता निकालनी है। इस तरीके से अगर फार्मूला को पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम, क्यों एग्जाम में हमें टाइम को मैनेज करने के लिए अगर ये फार्मूला लगाओगे तो इनके अकॉर्डिंग को हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है कि सीपी अपॉन में एमआरपी है इक्वल में 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, सारे के बटे में 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट में दिया जाएगा। अब इसको हम देखते हैं अलग तरीके से, कैसे देखेंगे वो भी देख लीजिएगा कि हम क्या लिख सकते हैं। सीपी है, सीपी और एमआरपी। एमआरपी जो है, सीपी आपका कितना है 100% है। 100% जो आता है किसमें, प्रॉफिट उसके इक्वल में जाएगा, एमआरपी का इधर आ जाएगा। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पर आपका लग जाएगा अनुपात, और यहाँ पर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। इन दोनों के देख के हम सिंपल सा एक फार्मूला लगाएंगे, जहां बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो उसको भी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आगे चल करके यहां पर ये क्या होता है, ये आपका क्या है, सीपी है। सीपी और एमपी क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस। और ये तो आपका हो गया सीपी, इधर क्या हो जाएगा सीपी का, सीपी बटे मैक्सिमम प्राइस, और जो इस साइड का होगा ये आपका क्या होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, परसेंटेज का आंसर इधर आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा आपका, और इधर आएगा परसेंटेज डेटा। इस तरीके से हम आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, कैसे मुझे क्वेश्चन करने हैं। बल्कि ये ऐसा फार्मूला पुट करो कि मन ही मन में क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए, और मेरा जो हम टिक करते हैं आंसर को, वो कम से कम समय में सोल्यूशन उसका मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। इस तरीके से हम आगे चल करके क्वेश्चन मेंशन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को मैंने मेंशन कर लिया है, और क्वेश्चन को मेंशन करने के बाद में हम देखेंगे कि ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 19%। एक व्यक्ति अपने सामान पर कितने परसेंट, 15% बट्टा देकर 19% का लाभ कमाता है। यदि सामान का क्रय मूल्य 1700 रुपया है तो अंकित मूल्य पूछा जा रहा है कि उस सामान का मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या था, कि एमआरपी पूछ रहा है कि एमआरपी क्या थी। तो यहाँ पर क्या क्या है कि डिस्काउंट दे रखा है, आपको डिस्काउंट कितना दिया, 15% दिया है, और प्रॉफिट शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ, 19%। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने परसेंट है, 15%। डिस्काउंट दे रखा उन्होंने 15%, और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना परसेंट लिया है, 19%। और यहाँ पर सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 1700 रुपए। सीपी बराबर 1700 रुपए, और पूछा क्या जा रहा है, एमआरपी पूछा जा रहा है। एमआरपी आपको निकालना है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा भी पढ़ा था फार्मूला की सीपी अनुपात एमआरपी और सीपी, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे कि सीपी जो यहाँ पर है, फार्मूला क्या था, 100% माइनस डिस्काउंट, 100%
माइनस डिस्काउंट परसेंट में, और एमआरपी का मतलब क्या बताया था कि 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट में, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है। तो क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पर है 100 का 100 ही रहेगा, माइनस डिस्काउंट कितना लिया था 15%, कितना है 15% डिस्काउंट था। उसके बाद में इधर आएगा 100 और प्रॉफिट कितना था 19% प्लस 19, तो यहाँ पर आएगा आपका 85 अनुपात 119। जब 119 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 17 5 कितना होता है 17 5 और इधर 17 7 तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका रेशियो निकल के वो 5 और 7 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है। तो इनके बीच में क्या है, तो देखिएगा जाके टोटल जो दिया गया है 7, इधर 7 × 85 17 119 17 7 119 होता है, 17 5 85 होता है। तो यहाँ पर कितना रेशियो बन रहा है, ये जो आया है 7 क्या आया है, टोटल आपकी वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, जब इंटू एक प्राइस की हम निकाल के देखेंगे कि एक का कितना आता है। सीपी जो है 1700 कितना दिया गया था आपका 1700, ये वैल्यू कितनी थी टोटल, सीपी की वैल्यू यहाँ पर 1700 थी। तो 5 से जब 17 को डिवाइड करोगे, आप 17 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आता है 5 3 15 2 5 4 20, यहाँ पर 1 0 बचता है तो आगे। तो यहाँ पर इसको प्राइस जब कट करेंगे तो 340 रुपया आ जाएगा। जब 340 रुपए आएगा क्या चीज, सीपी एक वस्तु का, तो यहाँ पर कितने के निकालना है 7 का, तो 7 को हम 340 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 340 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 2 7 3 22 20 कितना आ जाएगा 2280 रुपए आ जाएगा आपके पास, कितना 2280 आ जाएगा। टोटल वैल्यू आएगी वो 2280, उसका मैक्सिमम एमआरपी जो होगा वो 2380 रुपए होगा, कितना होगा 2380 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से हम बल्कि फार्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद में हम देख लें कितने का डिफरेंस है कितने का डिफरेंस नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी को देखकर हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप देखते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन को मेंशन कर लिया है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं कि वेरी सिंपल। A shopkeeper allows a discount of 20% and makes a profit of 60%। मतलब कि यदि एक आदमी अपने सामान पर 20% का बट्टा दे करके और उसी सामान से कितना 60% का लाभ वो कमाता है, अगर वस्तु पर अंकित मूल्य मतलब कि एमआरपी जो दी गई है वो 4840 रुपया है, तो उस पर उसको निकालना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, कि उसने उस वस्तु को कितने में लिया था। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे क्या क्या मुझे दे रखा है कि डिस्काउंट दे रखा है, कितना दिया है 20%, डिस्काउंट बराबर 20%, और उसके बाद में उन्होंने प्रॉफिट कितना लिया है 60%। कितना है प्रॉफिट जो दिया गया है वो है आपका 60% है। और एमआरपी यहाँ पर देखिए आप ये दिया गया है, क्या चीज एमआरपी दी गई है, वो एमआरपी कितनी है 4840 रुपया। और पूछा हमसे क्या गया, सीपी मुझे निकालना है कि सीपी कितना आएगा।
तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है कि सीपी इक्वल एमआरपी, सीपी अनुपात एमआरपी। सीपी यहां पर हम क्या डालेंगे फार्मूला, वही वाला फार्मूला कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, इधर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट को भी परसेंट में मेंशन करेंगे। जब यहां तक मेंशन हो जाएगा तो इसके बाद में जो इधर का आएगा 100 को कितने परसेंट डिस्काउंट था, 20%, 20% था, और 100 है परसेंट प्लस प्रॉफिट कितना था, वो था आपका 60%। जब 60 पर इधर का जो आपका 100 से 20 माइनस करोगे तो बचेगा 80%, और इधर 100 और 60 हो जाएगा आपका 160%, परसेंट काट दीजिए 80 बन जाए 80, 82 जा 160 होता है। तो यहाँ पर आपका जो आया है वो आया है 2, 1 और 2 का रेशियो आता है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना बनता, 1 बनता है। टोटल आपकी जो एमआरपी दिया गया है यहाँ पर एमआरपी कितना था, 4840 रुपए। जो 4840 रुपया है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, 2 1 जा 2 आ जाता है, तो इधर का आएगा 2420 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 2420 रुपए। फिर मुझे फार्मूला बिना पुट करें तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 100 से मैंने डिस्काउंट कितना है 20% किया है, तो 80 इधर बच रहा है, और उधर जो कितने परसेंट इन्होंने प्रॉफिट लिया है 60%, 100 और 60 को प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर से 80 आता है, और राइट साइड में आपके पास कितना बनेगा 160 बनेगा। और जब 160 को 80 से 160 को डिवाइड करो तो 1.2 आ जाएगा। तो 2 नीचे रहता है, एमआरपी आपका ऊपर हो जाएगा 4080, 840 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2420। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि क्या है क्वेश्चन का। शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%, कितना दिया गया है, डिस्काउंट कितना है तो 2% है ओनली, डिस्काउंट बराबर 2% है, एंड मेक ऑफ ए प्रॉफिट कितना रहता है 12%। कितने प्रॉफिट जो होता है वो कितना होता है 12% है इसका। और उसके बाद में एमआरपी ऑफ आर्टिकल इन 5600। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम, एमआरपी कितना दिया गया है, एमआरपी जो है वो है 5600 रुपीज। और उसके बाद में पूछा क्या क्रय मूल्य, मतलब कि आपको सीपी निकालना है कि सीपी कितना आएगा। तो हम फार्मूलाज में कौन सा पुट करेंगे, जो भी हमने फार्मूला किया था सीपी और एमआरपी वाला, यही फार्मूला माइंड में ही इसके कैलकुलेशन करने के बाद में माइंड से आंसर लिख सकते हैं। और ऐसा ही करेंगे। जब स्पीड में देखिएगा जो डिस्काउंट भी परसेंट में एमआरपी में क्या होता है 100% है, प्लस का प्रॉफिट परसेंट है, और 100 का 100 रहता है। डिस्काउंट कितना है केवल 22% है, और यहाँ पर प्रॉफिट जो था वो आपका कितना था 12%। जब प्रॉफिट उसका हुआ 12%, डिस्काउंट कितना दिया है ओनली 2%। मुझे एमआरपी पता है कितनी है 5600 रुपीज। जब यहाँ पर हम 100 से जब 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 98 बचेगा, और 100 में अगर 12 प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा, और उसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे। 14 से 1 जा 98 होता है, और उसके बाद में 14 8 जा कितना होता है 14 8 जा 112 होता है। तो यहाँ पर रेशियो निकल के आता है 7 और 8 का,
क्या आता है, रेशियो जो बन जाता है वो होता है 7 और 8 का। तो यहाँ पर देखते हैं कि एमआरपी हमको कितना दिया गया था, 5600। तो हम 5600 को 8 से डिवाइड कर देंगे, कितने से, 5600 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 8 बन जा 8 से बन जा 56, तो 700 यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। जब 700 वैल्यू आ गई है तो हमारी ये कितने कितने यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की, मतलब एक की एक यूनिट बराबर 700 रुपया। और हमें निकालने कितने हैं, 7, कितने यूनिट, 7। तो यहां पर लिखोगे 7 यूनिट बराबर 7 इंटू 7 इंटू 700, तो आपका आ जाएगा 4900 रुपीज। कि हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आती है 700 रुपए। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कितने, 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 700 बराबर 4900 रुपीज। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के मेंशन हम करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसी को लेकर के हम आगे देखते हैं एक फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन, तो सीपी और एमआरपी। आपका सीपी अभी तक कितना हुआ करता था, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। उसके बाद में जो एमआरपी हुआ करता था वो होता था 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये चीज अभी तक मैंने पढ़ी थी। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2-3 किए। अब लेकिन क्या करेंगे हम, इसी तरीके से जो वैल्यू आती है जैसे कि 6 सही 1/4, इस तरीके से उसके लिए कौन से फार्मूले का हम यूज करेंगे वो देखते हैं। कि D बराबर होता है आपका, मैंने माना 6 सही 1/4%। तो जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 1/6। कितनी आती है, 1/6। और उसी तरीके से प्रॉफिट की भी वैल्यू आती है। ये तो डिस्काउंट की होगा, प्रॉफिट कैसे होता है, 14 सही 1/2। इक्वल में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी, कितनी आएगी, 1/7। 1/7 जब आ जाएगी, इसी को देखते हुए हम आगे क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला तैयार होगा, रेडी होगा, वो क्या होगा, सीपी और एमआरपी। तो हमारा सीपी क्या आएगा, 1 माइनस डिस्काउंट, और इस साइड में आएगा 1 प्लस प्रॉफिट। इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद में अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि हमने क्वेश्चन को आगे लिख लिया है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 2 सही 1/2% एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 16 सही 1/3%। मतलब कि एक आदमी अपने सामान पर 12 सही 1/2% का बट्टा देकर 16 सही 2/3 का लाभ प्राप्त कर लेता है यदि सामान का अंकित मूल्य 5600 रुपए है। मतलब कि एमआरपी रेट कितना है, 5600 रुपया है। तो हमको सीपी निकालना है कि क्रय मूल्य निकालना है, कितना आएगा। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आपको डिस्काउंट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है और एमआरपी दिया गया है। अब निकाल के दिखाइएगा मुझे कि डिस्काउंट इसका कितना है। कि डिस्काउंट जो दिया गया है वो 1/8 दिया गया है। जो डिस्काउंट है वो 1/8 दिया गया है। कैसे कि 12 सही 1/2 बराबर आएगा यहाँ पर 1/8। और डिस्काउंट ये हो गया आपका, प्रॉफिट कितना है 16 सही 1/3%। जब इसको करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो और यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, एमआरपी दे नहीं रखा, एमआरपी दे रखा है। और यहाँ पर हम पुट करेंगे फार्मूला, मैंने भी क्या बताया था, सीपी और
MRP। MRP दोनों लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस डिस्काउंट, 1 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पर जो आएगा 1 प्लस प्रॉफिट, 1 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे। और प्रॉफिट के बाद में हम आगे चल के वैल्यू पुट कर देंगे कि वैल्यू क्या आएगी। देखते हैं कि जो वैल्यू पुट करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर 1 माइनस डिस्काउंट इक्वल करेंगे 1 माइनस जो हमारा डिस्काउंट आया है वो कितना है 1/8 है, और प्रॉफिट कितना आया अब लिखा जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट जो आया है 1/6 है। जब इन दोनों वैल्यूओं को हम देखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 8 बन जा 8 माइनस 1, तो 8 से जब 1 माइनस करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 7/8। कितना आएगा 7/8, 7/8। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर माइनस हुआ था लेकिन यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस 1/6, 1/6 है तो 6 बन जा 6 और 1 7/6। कितना लिखेंगे 7/6 आ जाए, एक तरफ 7/8 है और एक तरफ 7/6 है, तो 7 आपके पास से कट जाएगा, 7 कट जाएगा, और 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्चुअली उल्टा, क्या हो जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। जब ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो हम क्या करेंगे 3 और 4 आ जाता है और हमें निकालना का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये आपका क्या आया, ये तो आ गया सीपी, और जो 4 आया है वो आया आपका एमआरपी। तो 4 जो है इसको कितना वैल्यू दी गई थी 5600, तो 5600 जो है उसको जरा डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4 से 4 बन जा 4 और उसके बाद 14, 4 बन जा 4 कर दिया, उसके बाद में 14 4 जा, तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14, मतलब 14। जब 1400 यहाँ पर वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर हमारा सीपी कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 इंटू क्या करेंगे 3 इंटू 1400, तो कितना आ जाएगा 14 3 जा 4200 रुपीज कि 4200 रुपया जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी 4200 रुपया। जब 4200 रुपया आ जाएगी, इसी तरीके से हम आगे एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए मैन सेल्स गुड्स फॉर 17,940 rupees by giving a discount of 8%. Then he makes a profit of 19.6%. If he does not give the discount now, what will be the profit percent? मतलब कि एक व्यक्ति अपने सामान पर 8% का भत्ता देकर 17,940 रुपए में बेच देता है, तो उसे 19.6% का लाभ होता है। और अब अगर वह बट्टा नहीं देता है तो लाभ का कितने परसेंट उसे लाभ होगा। अगर वो नहीं देता है, किसी को छूट नहीं देता है तो कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में हम देखते हैं कि एसपी जो दिया गया है वो इसका कितना है 17,940 रुपया, 17,940 रुपए एसपी दिया गया है। इसी को देखते हैं आगे कि और इसमें क्या दे रखा है कि डिस्काउंट भी दे रखा है। डिस्काउंट जो दिया है वो कितने परसेंट 8% है, और उसके बाद में जो प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट इसका कितना होता है, प्रॉफिट होता है 19.6%। और निकालना मुझे क्या है कि नो डिस्काउंट तो परसेंटेज कितना होगा कि परसेंट हमें निकालना है।
प्रॉफिट तो हमें दे रखा है लेकिन परसेंट मुझे निकालना है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम, सीपी वाला फार्मूला लगा देंगे कि यहाँ पर कितना 100 से डिस्काउंट करेंगे तो -100 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92%, 92 कितना आएगा, 92 आ जाएगा। और एमआरपी जो इसमें इन्होंने प्रॉफिट कितना लिया है, प्रॉफिट था 100% में प्रॉफिट आया है 19.6%, तो आ जाएगा 119.6%। ठीक, तो दोनों तरफ में हम क्या करते हैं, इनको डिवाइडेशन कर लेते हैं, इधर का इधर कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं ये देता है, कितने में 119 का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो डिस्काउंट। जब कोई डिस्काउंट यहाँ पर नहीं देगा तो ये कितने की वैल्यू पड़ेगी, जाके 119.6 रुपए की ही वैल्यू मुझे पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, 90 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और हमें क्या देखने को मिलता है, जब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 119.6, तो हमें देखने को मिलता है कि कितने यहाँ पर आता है, कितने का डिफरेंस इसके बीच में आता है, वो कितना होता है, 27.6 का होता है, कितने का, 27.6, 27.6% जो आता है। और टोटल कितना है, टोटल जो वैल्यू है, ये वैल्यू आई वो 92 से हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। जब डिवाइडेशन करेंगे तो यहां से पॉइंट हटाएंगे और अपन में 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ाएंगे इनटू का क्या हो जाएगा, 100 हमारा हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, एक 0 से 0 हम कट कर देंगे, यहाँ से एक 0 किया, एक यहाँ से करते हैं। और 92 को अगर 3 बार हम मल्टीपल करते हैं, 92 को 3 से मल्टीपल करते हैं, 3 2 या 6, 3 से 1 जा 27, तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाती है वो मेरी ऊपर की वैल्यू आ जाती है 92 1 जा 92 और 92 3 जा कितना होता है, आपका आता है 276। तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या बचती है, 3 इंटू 10, क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 इंटू 10। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी कितनी, 30 वैल्यू आ जाएगी। जब 30% हमें क्या मिलता है, यहाँ पर लाभ मिलता है, कितने परसेंट, 30%। वेरी वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चनों को बिल्कुल फार्मूले का यूज करेंगे, माइंड में कैलकुलेशन करने के बाद में सीधा हम आंसर लिख दें कि मेरा आंसर है। इस तरीके से हम आगे चल करके भी डिस्काउंट पे बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपल से सिंपल ट्रिक के द्वारा बताए जाएंगे और आप लोग भी उनको मन ही मन में करने की प्रैक्टिस डालिएगा कि उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, माइंड में कैलकुलेशन सब कुछ करके सोल्यूशन सीधा आ जाना चाहिए। बस आज तक के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे एक अच्छे से बेटर तरीके से आप लोगों को ट्रिक बताएंगे और आप लोग मन ही मन में सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन निकाल लिया करें। ओके, धन्यवाद।